और आज से ठीक 31 साल पहले 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट से दहला था। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 12 धमाके हुए और इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। देश में पहली बार विस्फोटकों में इतने बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ नजर आने लगा। लेकिन इस बार डी कंपनी नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा गिरोह के टारगेट में माया नगरी है। क्यों माया नगरी में अंडरवर्ल्ड सर उठा रहा है, रिपोर्ट देखिए। मुंबई में फिर अंडरवर्ल्ड का खौफ। 1993 में खात्मा, अब कब्जे की तैयारी। 25 साल बाद अंडरवर्ल्ड रिटर्न। पहले सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश, सलमान के घर फायरिंग की गई और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जे की तैयारी हो रही है? क्या मुंबई में एक बार फिर दहशत फैलाने का खेल चल रहा है? जिस मुंबई पर डॉन और माफिया दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का दबदबा चलता था, क्या वहां अब पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स कब्जा करना चाहते हैं? क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड फिर लौट आया है? क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद अब टारगेट पर सलमान खान है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा इतना बढ़ गया है कि वो मुंबई शहर में शूटर बेचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर किसी की हत्या करवा सकता है? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 2 शूटरों ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। हालांकि मुंबई पुलिस उनके इस दावे की पड़ताल कर रही है। मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स आमने सामने हैं। खास बात यह है कि दोनों गुटों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और दोनों गिरोह के सरगना विदेश में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें आप साफ तौर पे देखिए, जो निशान बनाए गए हैं बाकायदा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 सेल्स मिले थे गोलियों के, इसलिए इन जगहों पर बाकायदा निशान बनाकर रखा गया है। यहीं पर खड़ी थी बाबा सिद्दीकी की कार। बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से, ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से जहां पर उनका दफ्तर है, वहां से होते हुए बाबा सिद्दीकी यहां पहुंचे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ। यहां पर गाड़ी खोलकर उनका जो ड्राइवर जो है दरवाज़ा खोलकर खड़ा हुआ था। बाबा सिद्दीकी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि रोड के दूसरे हिस्से में, इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर ऑटो से वो शूटर्स भी पहुंचे थे। यहीं पर वो घात लगा के इंतजार कर रहे थे। पहले वो ऑफिस के पास गए, जहां पर वो बाबा सिद्दीकी को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि अपने मौके का जब वो बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर सकें। ये जो जगह है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पर लगाई गई है, ये बिल्कुल बंद थी। पेड़ यहाँ ज़्यादा होने की वजह से जो बिल्डिंगों की भी लाइट थी, उसका उजाला यहाँ पर नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इसी का फ़ायदा उठाया शूटर्स ने। वो सीधा यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर मौजूद बाबा सिद्दीकी पर लगातार गोलियाँ चलाना शुरू किया। 6 गोलियाँ चलाई गई, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सभी के निशाने पर मुंबई क्यों है? दरअसल मुंबई को अंडरवर्ल्ड अपनी सबसे बड़ी उगाही की राजधानी मानता है, क्योंकि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मशहूर बिजनेसमैन के साथ बड़े बड़े धंधे करने वाले लोग यहीं मौजूद हैं। किसी समय में दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी कंपनी से इन लोगों से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उगाही करनी शुरू की थी। दरअसल दाऊद को डर था कि अनीस इब्राहिम इस धंधे से होने वाली पूरी कमाई उसे नहीं देगा और भाई होने के नाते वो उसे कुछ कह भी नहीं पाएगा। लिहाजा उसने छोटा शकील को यह धंधा सौंपा। साथ ही उसने मुंबई की एक मशहूर हीरोइन से कथित तौर पर शादी भी की। उसकी होने वाली पार्टियों में फिल्मी जगत के बड़े बड़े सितारे मौजूद रहते थे।
मुंबई से होने वाली कमाई और चमक धमक को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के विदेशों में रह रहे गैंगस्टरों ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने का प्लान बनाया। इसके तहत उन्होंने मुंबई के मशहूर लोगों को धमकी देनी शुरू की, जिससे उनके नाम का डंका धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में फैलने लगे। विदेश में बैठे इन गैंगस्टर्स को लगता था कि उनका नाम पूरी तरह से मुंबई में नहीं फैल रहा है, इसीलिए साजिश के तहत उन्होंने मशहूर लोगों पर अब गोली चलवानी शुरू की। सलमान खान के घर पर गोली चलाने वालों के तार पंजाब हरियाणा के गिरोह से जुड़ रहे हैं। इन गिरोहों का ऐसा करने के पीछे मैसेज ये है कि अब माया नगरी में अंडरवर्ल्ड का खौफ खत्म हो गया है। जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। विदेश में बैठे इन गैंगस्टर्स को लगता है कि मुंबई उनके लिए कमाई का अच्छा जरिया है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के एक बार फिर पनपने से पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर दबाव होगा, क्योंकि 1993 के बाद से मुंबई पुलिस ने 5 बड़े बदलाव किए। अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए मकोका कानून बना, एनकाउंटर शुरू हुए। इस दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे जैसे अफसर उभरे और पुलिस को लेकर विश्वास बढ़ा। पुलिस ने खुफिया सिस्टम में बदलाव करते हुए कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत किया। कुछ ही पल में विदेशों में बैठे माफियाओं की योजना का पता चलने लगा। अंडरवर्ल्ड को मदद करने वाले लोग नजर में आने लगे। उगाही पर रोक लगी, सरहदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ी और जाली पासपोर्ट पर भी सख्ती हुई। लेकिन अब जो हालात बने हैं उस पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका है और मुंबई में अंडरवर्ल्ड के सफाई के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अंडरवर्ल्ड एक बार फिर मुंबई को अपने खौफ के जद में ले ले। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ मुंबई से अश्विन पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।